हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स फाउंडेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स फाउंडेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी हम बड़े वाला ही प्रोसीजर करेंगे, इसमें स्मॉल प्रोसीजर नहीं करेंगे। बड़े वाले प्रोसीजर को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने क्या किया है यहाँ पे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हम ये मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जैसा कि हम मानते आए हैं। परिमेय सिद्ध करने के लिए पहले उसको उसके अपोजिट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b। फिर यहाँ पे a तथा b सह अभाज्य हैं। यहाँ पे a तथा b क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब ये है कि इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 होना चाहिए। इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे b इधर आ जाएगा एंड a इधर आ जाएगा, √2 इधर आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है ताकि हम रूट वाले पार्ट को रिमूव कर सकें। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। पर जब हम √2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। ये आ गया √2 का वर्ग। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। ओके, अब इस 2 को जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको कहीं पे डिवाइड में ले जाएंगे। डिवाइड में किसके साथ जाएगा, ये b स्क्वायर के साथ जाएगा। इस बार डिवाइड में b² इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। ओके, जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे इट्स b, इट्स नॉट a, इट्स b। यहाँ पे 2 हमारा b को विभाजित कर, b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। b²/2, 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b इंटू b/2, तो इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे इससे क्या चीज़ प्रूफ होती है कि जो b है उसका एक फैक्टर 2 हो गया, जो b है उसका एक फैक्टर 2 है। तो इस बार हम क्या करेंगे, अतः a बराबर b बराबर 2c लिख सकते हैं। जब b का एक फैक्टर 2 है तो उस फैक्टर के साथ कोई अनदर फैक्टर भी हो सकता है जो कि c माना जाएगा। तो हम b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कोई और फैक्टर जो कि c है। और यहाँ पे c क्या है, एक पूर्णांक ले सकते हैं हम। c क्या है, यहाँ पे एक पूर्णांक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम क्या करेंगे कि b का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे है। b का मान क्या है, 2c। जब यहाँ पे b का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 2c का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 और a स्क्वायर। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड c का स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ पे 2 हो जाएगा एज इट इज और a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देन 2 को हम नीचे ले आएंगे, 4/2 c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 2 4। यहाँ पे क्या बचता है, 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, अब हम फिर से 2 को डिवाइड वाले एरिया में लेके जाएंगे, लेकिन डिवाइड किसके साथ होगा इस बार, वो a के साथ होगा। यहाँ पे फिर से ये वाली सेम स्टेटमेंट आएगी
अतः 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। सो इस स्टेटमेंट से ये प्रूफ होता है कि b का एक फैक्टर 2 है। इस स्टेटमेंट से ये प्रूफ होता है कि a का एक फैक्टर 2 है। ओके, अतः a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि a और b सहअभाज्य है। इसका मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए, जबकि हमने आगे प्रूफ किया है कि इन दोनों का ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। यह एक विरोधाभास है। यह एक विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक 1/√2 यहाँ पे आएगा, एक अपरिमेय संख्या है। सो अब हम पार्ट 1 के बाद स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। हम शॉर्ट वाले मेथड से करेंगे सॉल्व। माना अगेन हम इसको अपोजिट मान लेते हैं। √7 एक परिमेय संख्या है। तो जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, a/b के फॉर्म में मान सकते हैं 7√5 को। अब हम क्या करते हैं, √5 इसमें से सिंगल छोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे a/7b एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, a/b की फॉर्म में दिख रही है और उसमें कोई रूट और पाई भी नहीं है। सो a/7b एक परिमेय संख्या है। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट ही लिखनी है हमें क्या करना है, पहले रूट वाला पार्ट सेपरेट कर लेना है। अपोजिट मानने के बाद हमने रूट वाला पार्ट सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद क्या है, a/7b। अब a/7b परिमेय है, हमें साफ साफ दिख रहा है, इसलिए √5 भी परिमेय होना चाहिए। बट हम जानते हैं कि √5 तो अपरिमेय है, इसलिए जो हमने माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, यह हमने गलत माना था, हमारी कल्पना गलत थी।
इसलिए 7√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 3, 6 + √2। इसमें भी अगर हमें अपनी कल्पना को गलत सिद्ध करने के लिए इसको एक परिमेय संख्या के रूप में मानना होगा। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और जब 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो ये किसकी फॉर्म में लिखी जा सकती है, a/b की फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब यहाँ से रूट वाले पार्ट को सेपरेट करने के लिए हमें रूट वाले पार्ट के पास से 6 को हटाना होगा, क्योंकि 6 और √2 एक दूसरे के साथ प्लस में है, तो यहाँ पे √2 बच जाएगा। a/b ऐसे ही लिखा जाएगा और 6 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ओके, इसका एलसीएम ले लेते हैं, a - 6b/b। ठीक है, अब यहाँ पे जो a - 6b/b है वह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्योंकि कोई रूट और कोई पाई नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ओके, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि हम अपने प्रीवियस पार्ट्स में प्रूव कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अब हमारी कल्पना गलत है, इसका मतलब कि √2 क्या कल्पना की थी हमने कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसमें अतः वर्ड यूज करेंगे हम, सॉरी, प्रूफ करने के लिए। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। So let's finish here. I'm ending my video. I hope you will like it. If there is any doubt, please ask me in comment section. Thank you so much for watching my video.